आप में से बहुतों ने नाम ले रखा है, लेकिन सच्ची बात अगर बताऊं तो नाम लेके आप नाम का सुमरण भी नहीं करते हो। सुमरण भी अगर किया होता तो आपकी मनोदशा बदल जाती। घरों में तुम्हारे हालात वो के वो हैं, जबान में तुम्हारा मिठास वो का वो है पहले वाला, वही गाली गलौज जबान से निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? सुधार क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया कि हमने गुरु की जो बताई हुई बात थी उन पर नहीं चले, अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं की, हमने पुरानी आदतों को नहीं छोड़ा। अगर किसी को कहते भी हैं तो कहते हैं हाँ मुझे पता है ये गलत है। अरे गलत जब है तो जानता भी है, पता भी है, तो फिर क्यों नहीं छोड़ सकता? इंसान उसका इतना गुलाम बन जाता है कि अपने आप को उसके अधीन कर देता है। लेकिन यही रास्ता अपना के तुम प्रभु के अधीन हो जाओ तो तुम्हारी क्या दशा होगी? दुनिया के रंग रस सब चीज़ें फीकी लगेंगी, और जिसको वो आनंद आना शुरू हो जाता है, संसार के रस फीके लगने शुरू होते हैं। लेकिन जो संसार के रसों में फंसा रहता है उसको प्रभु का रस और आनंद कभी नहीं आता। लेकिन एक बार जो रसाई प्राप्त कर लोगे तो तुम कैसे भी रहना। कबीर साहब उस हालत को कहते हैं कि बैठे उठे खड़े उताने कहें कबीर हम उसी ठिकाने। एक बार तुमने वहाँ की रसाई अगर प्राप्त कर ली, उस आनंद को एक बार भी ग्रहण कर लिया, तो समझो कि आप चाहे बैठे रहना, चाहे आप सोते रहना, चाहे आप कहीं भी कुछ भी करते रहना, आपकी वृत्ति वहीं की वहीं टिकी रहेगी। लेकिन वृत्ति को टिकाने के लिए एक बार तो आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, इसलिए अभ्यास जरूरी है। तुम लगातार, तुम्हें कहा जाता है कि नाम का अभ्यास करो। अब कई कहते हैं जी मेरा सुमरण नहीं बनता। सुमरण अलग चीज़ है, ध्यान अलग चीज़ है। सुमरण क्या है? नाम का जपना है। नाम का जपना मैंने पहले भी बताया क्या है कि बैखरी जबान से जपते हो, जबान से बोलोगे। राधा स्वामी नाम जपते हो, राधा स्वामी कहोगे, सुनता है सबको, ये बैखरी जबान का है। लेकिन इसका सुमरण हम कहते हैं कि सुनाओ ना किसी को, जबान से करो, मन से करो। मन से करोगे तो इसमें क्या होगा कि आपको सुनाने की जरूरत, मन मन में राधा स्वामी नाम का जाप करोगे। जब वो जाप करते करते पक्का हो जाएगा तो आपकी यह हालत आएगी, वही जाप अजपा बन जाएगा। फिर आपको इतनी रसाई होगी उसमें, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ कहीं भी बैठोगे अपने आप वो चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और वही जाप करते करते एक समय आएगा अजपा हो जाएगा। आप कहोगे कि वो बंद नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। वो बंद अब भी नहीं होता है, लेकिन हमने क्या उनको अपने मन से और अपने हृदय से उसको दूर कर रखा है, इसलिए है ही नहीं हमारे पास में। जब हृदय में उसको बसा लोगे फिर कौन निकाल देगा? फिर नहीं निकाल सकता उसको, कोई भी लाख कोशिश कर लो, दिल से निकलता ही नहीं है। बात सुनी होगी पहले भी, सूरदास जी बचपन से अंधे नहीं थे, बहुत सुंदर थे, लेखन काम करते थे, पढ़े लिखे थे। एक बार उन्होंने किसी सुंदर औरत को देख लिया, और सुंदर औरत को देखने से उसके मन बदल गया। और एक दिन उस औरत के पास जाके कहने लगा कि आप एक काम करो। बोले कि हाँ, कि 2 सलाखें गर्म करके मुझे दे दो। औरत ने सोचा कोई काम होगा, 2 सलाखें गर्म करवा के लिए और अपनी आंखों में झोंक ली। औरत ने पूछा ये क्या किया? बोले इन आंखों ने जो मेरे साथ दुश्मनी की ऐसा कोई नहीं कर सकता। अगर ये आपको नहीं देखता तो मेरा मन खराब नहीं होता, इसलिए मैंने इनको सजा दे दी, अब किसी को देखेंगे नहीं। कृष्ण का भगत था, आखिरी अवस्था जब उनकी आई तो कोई संभाल करने वाला नहीं था। तो अब जिसका शरणा ले रखा है वो उसकी संभाल तो करेंगे। कृष्ण जी उसका हाथ पकड़ के बाहर कहीं टहला लेते, जहाँ ज़रूरत होती ले जाते और आके घर छोड़ देते। सूरदास ने सोचा जो आदमी तेरी बिना किसी इतनी सहायता करता है, ये है कौन? ये कृष्ण जी हो सकते हैं। जिसका जो इष्ट होता है उसका ध्यान तो उसी में जाएगा कि और दूसरा कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो उसने दूसरे दिन सोचा कि आज मैं देखूंगा। जब उसको बैठा कर वो चलने लगे तो हाथ पकड़ने की कोशिश करी, तो उन्होंने हाथ का झटका दे के चल पड़े। बोले हाथ छुटा के जा तो निर्बल जान मोए, हृदय से निकलो गिर जब जानूंगा तो। कि हृदय में मैंने ऐसा बैठा रखा है कि तू हाथ छुटा के तो जाता है मेरे से, मेरे दिल से निकल के दिखा दे कैसे निकलेगा। इसलिए उस नाम को कबीर साहब के माला जपे तो ऐसी जपनी, जैसे बांस पे चढ़े नटनी। नटनी बांस पे चढ़ती है, शरीर को उस पे रोक लेती, एक बांस हाथ में लेती है,
और उस पर बैलेंस बनाती है, वो गिरती नहीं। क्यों? उसने अपनी सूरत को उसमें लगा रखा है। लड़कियां पानी भरने के लिए जाती है, आगे उसमें कही है पानी भरने चली पनियारी, सिर पर घड़ा घड़े पर जारी। घड़े के ऊपर भी घड़ा रख लेती हैं, दोनों हाथ भी छोड़ती हैं, अपनी सखियों के साथ बात भी करती हैं, गर्दन भी हिलाती हैं तो घड़े और वो गिरने नहीं देती। सारे काम शरीर से करती हैं, लेकिन सूरत कहाँ है? उसमें है। इसी प्रकार से जब हमने अपनी सूरत को अंदर में डांट लिया और उसका तरीका बता दिया कि घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत को डांटो। मन मार सूरत को, मन को भटकने न दो और सूरत को एक ठिकाने पर रोक दो। जिस प्रकार से लड़कियां पानी भरने के लिए जाती हैं, वो अपने मन को इधर उधर नहीं टिकने देती, सूरत को जब उसमें डांट देती हैं। भक्ति करने का सहल तरीका बताया कबीर साहब ने कि इस प्रकार से अपने मन की वृत्तियों को रोक लो। चाहे तुम दुनियादारी के काम करते रहो, हालो डोलो का मतलब है करो दुनियादारी के काम, लेकिन वृत्ति उसी जगह पर लगाए रखो कि ये मन भटकने ना पाए। इसलिए वो रुकेगा कैसे? नाम का अभ्यास करने से। तो नाम का अभ्यास है पहला सुमरण। अब सुमरण करते करते पहले जाप होगा, अजपा हो जाएगा और फिर वो अनहद बन जाएगा। वो रुकेगा ही नहीं, सोते हुए भी नहीं रुकता, जागते हुए भी नहीं, सपन में भी नहीं, जहां कहीं जाओगे वही याद रहेगा। इसलिए कही कबीर साहब ने कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द मरता ही काल नहीं खा। कि सुरत उस शब्द के अंदर समा जाती है, उसको काल नहीं खाता। लेकिन वो काम किससे हुआ? सारा का सारा सुमरण से हुआ। प्रथम सीढ़ी सुमरण है, लेकिन उससे पहले प्रथम सीढ़ी गुरु है। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति, गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं तो झिन्ने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमा। गुरु के साथ जिसका प्यार का नाता जुड़ जाता है वो गुरु ही गुरु की छवि देखता है। और गुरु परमात्मा रूप है। जिसको तुमने परमात्मा मान लिया, परमात्मा वही है। परमात्मा का सरगुण रूप कोई नहीं है, निर्गुण रूप है। निर्गुण रूप आपको मिलता नहीं, दिखाई नहीं देता। लेकिन गुरु के सरगुण रूप में अगर मन को लगा दोगे, वही तुम्हारा निर्गुण रूप बन के अंदर में दर्शन देगा और वही निर्गुण रूप चेतन स्वरूप होगा और वही चेतन स्वरूप तेज पुंज का नूरी रूप, नूरी गुरु आपके अंदर में समाया बैठा है। लेकिन जब तक सथुल गुरु से प्यार नहीं है, अंदर में आपको कोई कुछ नहीं दिखा सकता। अंधेरा कुआं है, बेशक जाओ, बेशक आओ, बेशक कुछ झूठी बात बनाओ। ना इन चक्करों में पढ़ो, मुझे प्रकाश दिखाई देता है, नहीं देता। बेशक इस चक्कर में ना पढ़ो, मुझे धुन सुनाई देती है, नहीं देती। धुन प्रकाश ये तो बाद में आएंगी, पहली सीढ़ी तो नाम के सुमरण की है। और नाम का सुमरण बिना गुरु के प्यार के नहीं हो सकता, क्योंकि नाम गुरु से मिला है। गुरु ने हमें नाम बताया, नाम का दाता गुरु है और हम उसके भिक्षुक हैं। भिक्षुक जब तक दी हुई भिक्षा को प्रेम से अंगीकार नहीं करता, तब तक उस भिक्षा में उसको आनंद नहीं आता, रस नहीं आता। नाम गुरु ने हमें उस तोहफे के रूप में बख्शा है, और जिसको नाम मिल जाता है उसका अंधेर मिट जाता है, ज्ञान चला जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हरि कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। हरि कृपा, प्रभु की कृपा होती है जब हमें गुरु मिलता है, जब हमें नाम मिलता है। फिर मन में प्रकाश क्यों नहीं होगा? फिर भी मन में अंधकार क्यों है? मन में अंधकार का मतलब है कि हमने गुरु को मान्या नहीं है, रस्म रिवाज के लिए हमने गुरु बना लिया। लेकिन इस युग में ये नहीं है कि संतों ने गृहस्थियों के लिए ही संत मत ये का रास्ता खोला कि गृहस्थ में रहते हुए जीव में ज़्यादा ताकत नहीं होगी कलयुग में। ये उतने कठोर बंधनों में भी नहीं बन सकेगा, उतने काम भी नहीं कर सकेगा। इसलिए कहा कि घर में रहते हुए बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयों को अपना के सिर्फ अगर नाम की भक्ति भी कर लेगा तो जीव का कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। कोई रोक, लेकिन उसके लिए ये बहाना नहीं है, ये बहाना ना लगाना। कई बार मैंने सत्संग में कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, सुमरण नहीं करोगे ना तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा ना। बोले जी ये बात हमें सबसे अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? करना कराना कुछ है नहीं, वो बात अच्छी लगी। ना करने के लिए तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन ना करने के लिए नहीं कहा गया। ये कहा गया कि कम से कम कुछ ना कुछ तो करोगे।
जो खुद नहीं चलना चाहता उसको दूसरा कौन चलना सिखा देगा। तो इसलिए जो सोए पड़े वो जाग जाओ, जो जागे हुए वो चल पड़ो, जो चल रहे हैं वो भागना शुरू कर दो, और जो भाग रहे हैं ना उनके लिए मंजिल दूर नहीं है, मंजिल पास आई है, मंजिल पे पहुंचो। सबसे आसान तरीका ये है कि अपने मन को भक्ति में लगाओ, सारे काम करो, प्यार से करो, अच्छे करो, किसी का बुरा ना करो, माँ बाप की सेवा करो, जबान से किसी को कड़वा ना बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बर्ताव जिसके साथ करोगे वो तुम्हें बहुत शांति देगा। बुरा अगर किसी का करोगे तुम्हारा बुरा पहले होगा, क्योंकि अपने मन में जब बुराई को भर लोगे पहले जब किसी का बुरा कर पाओगे। इसलिए बुराइयों से बचोगे, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, दयावान होगा, प्रेम से भरा होगा, इसके अंदर दूसरे का हित करने का जज्बा होगा। दूसरे का जो हित करता है, दूसरे को जो खुशी देता है, तो उसका अपना त्याग करना पड़ता है, उसको कष्ट और दुख उठाना पड़ता है। जो खुद कष्ट और दुख नहीं उठाता दूसरे को सुख नहीं दे सकता, लेकिन जो खुद कष्ट उठाना सीख जाता है और दूसरे को सुख देता है, उसके पास उसका सुख 1000 गुना बढ़ के वापिस आता है। उसको इतनी शांति मिलती है, उसको और दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं रहती, वो निस्वार्थ भाव से काम करता है। स्वार्थ को रख के जो आदमी काम करता है, उसको कुछ मिलो या ना मिलो, वो तो उसके बदले में नौकरी चाहता है, वो सेवका ही नहीं है। सेवक का मतलब है सेवा करता है, बदले में कुछ नहीं चाहता, निष्काम भाव से। नेकी कर दरिया में डालना है क्या कि भलाई करने के बाद भूल जाना, उससे अपेक्षा नहीं करना। किसी से अपेक्षा करोगे दुख होगा। अगर किसी चीज की अपेक्षा कर ली किसी से, वो अगर चीज आपको नहीं मिली बहुत दुख होगा। इसलिए अपेक्षा ना करो, प्रभु से हमेशा मांगते रहो, वो देता है, किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन सच्चे दिल से मांगा करो। सच्चे दिल से मांगने का वो सुनता है, हर एक की पुकार सुनता है, बहरा नहीं है। वो हमारे पास में बैठा रहता है, पास में बैठा है, हर पल हमारे साथ रहता है, लेकिन बिना मांगे नहीं मिलता। उसको क्या पता, छोटा बच्चा होता है, उसको भी भूख लगती है तो रो के अपनी माँ को बुलाता है। उसके रोने में उसकी माँ समझती है मेरा बेटा भूखा है। अगर उसका रोना दूसरी किस्म का होता है, उसकी माँ समझती है कि इसको कोई और दिक्कत है, कि भूखा नहीं है, इसको दूध तो अभी पिलाया था, इसको गर्मी नहीं लगती, इसको तो अभी नहलाया था, इसका पेट सख्त है, इसके पेट में दर्द है, इसने पेशाब नहीं किया, इसका पेशाब रुका हुआ है। माँ जानती है। हमारी माँ बाप पिता कौन है? राधा स्वामी दयाल है। राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख घनेरे। राधा स्वामी बिना कोई नहीं बाचे, राधा स्वामी है गुरु सतगुरु सच्चे। राधा स्वामी हमारे मात पिता पति सब कुछ तो हैं। जब हम सच्चे दिल से पुकार करेंगे सुनते हैं, मेरी तो सुनते हैं। मैं इसलिए आपसे कहता हूं मेरी सुनते हैं। जब भी मैं कहता हूं हर पुकार सुनी जाती है, तो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे? जब दूसरे लोगों ने बताई, कर्माबाई कहती है मेरा खिचड़ा खा लिया, खिचड़ा खाया कि नहीं खाया? बिरणी के जाओ दर्शन दिए कि नहीं? क्या था बिरणी के पास? लुधिया नाम के शिकारी के पास क्यों पहुंच गया? उसका कृष्ण जी ने क्यों दर्शन दे दिए? वो तो रोज पाप करता था, एक पल में ही भगत हो गया वो। सच्चे दिल की भक्ति ये होती है, एक पल में ही बदल जाता है। सारी जिंदगी अगर तुम आडंबर पाखंड झूठ कहते और करते हो, उसके पल्ले कुछ नहीं होता। सच्चे दिल से किया हो तो 2 मिनट और 2 पल में ही तुम्हारा सब कुछ हित और भला कर देगा। अपना हित चाहते हो तो सब कामों को भूलो, प्रभु के नाम को ना भूलो। लाख काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति को याद करो। दुख सुख आए कैसा भी आए वो तो उसकी मर्जी है, हमारा कर्म का फल है, लेकिन कभी उसको ना भूलो, याद रखो। मालिक को याद रखोगे वही संभालता है, सारे काम वही करता है। और सच्चे दिल से याद करोगे, जहाँ कहीं भी याद करोगे वहीं आपके पास हाजिर नाजिर होके आप सबके काम करेंगे। तो सारे काम छोड़ के सत्संग से ये कि सबक लेके जाया करो कि मेरे अंदर जो कोई भी गलतियां हैं, चूक हुई हैं, उनको मैं आगे से नहीं दोहराऊंगा और जितना मेरे से हो सकेगा अच्छा करूंगा। माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, बड़े बुजुर्गों की कोई इज्जत और सम्मान दो, जबान से किसी को बुरा ना बोलो। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए सफाई पहले अपने तन की, फिर घर की, फिर बाहर भीतर की, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं पेड़ लगाओ, घरों में फूलदार लगाओ, फलदार लगाओ, सब्जियां लगाओ, आपको बहुत अच्छा हुआ। पानी का संरक्षण करो, बेटियों की इज्जत सम्मान दो, लक्ष्मी है ये। अगर बेटी बहन माँ को इज्जत और सम्मान नहीं दोगे
तो समाज में रहेगा क्या? आज देखते हैं कि माताओं बहनों की इज्जत नहीं की जाती, तो ये रवैया गलत है। जब तक लक्ष्मी की पूजा नहीं करती तो वहाँ लक्ष्मी की पूजा नहीं होती तो उनके घर में तो टोटा होता है। माताएं तो लक्ष्मी हैं, तो माँ की पूजा करना यूँ समझो कि प्रभु से भी बड़ी है। किसी और चीज़ की पूजा बेशक ना करो, माँ बाप की पूजा करो। बेशक गुरु के पास ना जाओ, बेशक मंदिर मस्जिद ना जाओ, बेशक कोई और धार्मिक काम ना करो, लेकिन सास ससुर की सेवा, माँ बाप की सेवा घरों में रह के करोगे, प्रभु तुम्हारे घर में आके दर्शन देंगे। सबको आशीर्वाद बहुत बहुत, लेकिन संकल्प लेके जाओ कि हम आज के बाद ये संकल्प लेते हैं, चाहे 5 मिनट के लिए बैठो, हम सुमन में जरूर बैठेंगे। सब संकल्प लो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 1-2 मिनट रोज़ाना बढ़ाएं भी के। धीरे धीरे करके बहुत कुछ हो जाता है। थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है पानी का। एक एक पैसा जोड़ने से खजाना भर जाता है। एक एक ईंट लगाने से कितने कितने महल मकान और कोठियाँ बढ़ जाती हैं। एक दिन में कोई चीज़ नहीं बनती। इसलिए धीरे 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 करके भी आप बुराई छोड़ोगे, अच्छाई को अपनाओगे, प्रभु के नाम का सुमन करोगे, तो आपका हित भला ही भला होगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी मालिक आपको सद्बुद्धि दे, नेक काम करवाए और नेक रास्ते पर चलाए। राधा स्वामी।